साथियों नमस्कार। नीरज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा देर हो गई है आज, चूँकि आज मैं बात करूँगा दिल्ली की, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। आज ही मतदान हो रहा है दिल्ली में, तो इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं सबसे पहली जो आपसे अपील करना चाहूँगा वो ये अपील करूँगा कि आप लोग घरों से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। हालांकि जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो खुशखबरी आ रही है कि लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व पे शामिल होइए, मेरी सहभागिता अपनी दर्ज कराइए और अपने पसंद की सरकार बनाइए जो आपको अच्छी लगती है, और उस मुद्दे पे वोट करिए। नहीं तो सिर्फ 5 साल अपने ड्राइंग रूम में बैठ के और दुकान पे बैठ के चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली में बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं वापस ले आता हूँ, जहां भी आज मतदान है मैं उन सबसे अपील करूंगा, प्लीज जाइए और मतदान करिए और इस खूबसूरत मौके के जो है साक्षी बनिए। अब बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और यहाँ पे 3 मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो इस बार थोड़ा सा चुनाव अलग तरीके से हो रहा है दिल्ली में। पिछली 2 बार से 2014 की बात करें और 2019 की बात करें तो यहाँ की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इस बार क्या है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। तो 4 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है 4 सीटों पे। इस बार जो सबसे बड़ी बात रही कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को छोड़ के सभी 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार बदल दिए। यहाँ तक कि प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया और रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया, जो कि बहुत ही प्रबल दावेदार थे, और उनकी कुछ टिप्पणियां उनके खिलाफ गई जिसकी वजह से उनका टिकट कट गया। हंसराज हंस का भी टिकट कटा, गौतम गंभीर का भी टिकट कटा, और जो इनको भेज दिया गया, और मीनाक्षी लेखी का टिकट गया था जो विदेश राज्य मंत्री है। तो यहाँ जो मुख्य मुकाबला है इन दोनों पार्टियों में है। 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई हैं उसमें कन्हैया, उदित कुमार और उदित राज और जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के, और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें गई हैं। दक्षिण दिल्ली से जो नई दिल्ली सीट है वहाँ से सुषमा स्वराज की जो सुपुत्री हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की मासूरी स्वराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जो वहाँ के विधायक है मालवीय नगर विधानसभा सीट से सोमनाथ भारती, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। यही हाल है वहाँ से जो योगेंद्र चौंदलिया के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और प्रवीण खंडेलवाल जो चांदनी चौक से हैं उनके खिलाफ जयप्रकाश जी हैं, और इधर मनोज तिवारी जो हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं। जो हर्ष जी हैं मल्होत्रा, उनके खिलाफ कुलदीप कुमार हैं ईस्ट दिल्ली से, और जहां प्रवेश वर्मा का जो टिकट कट गया वहां से कमला सहरावत है, वो चुनाव लड़ रही है। महाबल मिश्रा है उनके खिलाफ। ठीक है, तो ये मैं आपको लब्बुलुआब बता रहा हूं जो। और यहाँ पे साउथ दिल्ली की जो सीट है, यहाँ रमेश बिधूड़ी का टिकट काट के उन्हीं के परिवार के रामवीर सिंह बिधूड़ी को दिया गया, जो दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, और उनके खिलाफ वहां से ही विधायक तुगलकाबाद से सहीराम पहलवान चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक जो यहाँ पे समीकरण बन रहा है, मुद्दे बन रहे हैं। शुरू में जो है क्या लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 लोकसभा सीट पे एक तरफा चुनाव था, एक तरफा हो रहा था, जब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में आरोपी गिरफ्तार किया था। तो ये हो रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला और यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, क्योंकि वो वहाँ पे उस समय प्रचार और सब दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। निर्णय आने के बाद प्रचार के लिए केजरीवाल को अनुमति दी जाती है, और केजरीवाल सघन जब प्रचार करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
चुनाव लड़ने की हैसियत में आते हैं। हालांकि उसके पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कई रोड शोज किए थे। फिर भी अगर मैं बात करूं तो दोनों बार, अगर मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 50% से ज्यादा मत मिले थे, लगभग 53 या 54%, कई जगह तो ऐसे मिले थे। और मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा था, कुछ एक सीटों पे मुकाबला हुआ था। यहाँ पे अब भी जो लड़ाई मानी जा रही थी वो ईस्ट दिल्ली में ही मानी जा रही थी, जहां से कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे और हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या किया है कि ज्यादा मनोज तिवारी को अगर छोड़ दिया जाए तो सब ऐसे चेहरे हैं और बांसुरी स्वराज को जो लोकल भी हैं और वो उनको बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा मीडिया में वो प्रचार प्रसार कम है और लोग सिर्फ मोदी और मोदी वर्सेस ऑल का चुनाव हो रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं तो जिनको भी चुनाव का टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, बांसुरी स्वराज के अलावा सभी नगर निगम और या तो सभासद रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, चाहे वो इवन चंदौलिया हो चाहे कमला शेरावत हो। तो और प्रवीण खंडेलवाल जो चांदनी चौक से लड़ रहे हो, व्यापारी हैं, वो वहां पे मंडल के अध्यक्ष भी थे। एक तरफ हो, दूसरी तरफ है कि 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई हैं, कन्हैया कुमार की, उदित राज की और जयप्रकाश की। तो उसमें सबसे अच्छा जो चुनाव लड़ रहे हैं इधर वो उदित ये महाबल मिश्रा वो तो आम आदमी पार्टी के हैं, सॉरी, जयप्रकाश जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं चांदनी चौक से। बाकी दोनों सीटों पे कोई मुकाबला नहीं है। कुछ लोग कन्हैया को उसके मुकाबले में, मनोज तिवारी के मुकाबले में बता रहे हैं, लेकिन जो मेरा अनुमान है, मेरा जो आकलन है अपना, मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन सबसे ज्यादा सीट से, अगर सबसे ज्यादा वोट से कोई हारने वाला उम्मीदवार होगा तो वो कन्हैया ही होंगे, सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से वो हारेंगे। ठीक है, तो 3 की तीनों सीट वैसे जो कांग्रेस के खाते में गई वो तीनों सीट हार रही है। ठीक है, कांग्रेस बुरी तरह से, क्योंकि एक जो वोट शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आम आदमी पार्टी का वोट हो सकता है कांग्रेस को शिफ्ट हो, और मुझे नहीं लगता है कि जो समीकरण और कहीं स्टेट्स में होते हैं, एक दूसरे के पार्टी के वोट ट्रांसफर होते हैं, वो दिल्ली में ऐसा हो पाएगा, वो संभव नहीं है। कई विशेषज्ञ बोलते हैं, कई विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ भी दिया जाए तब भी बीजेपी हर लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट पिछली बार पाई थी, तब भी वो नहीं जीत पाएगी। आपको मैं बताऊं कि हर लोकसभा सीट पे जो वो जीत का अंतर था 2 लाख से ज्यादा वोटों का था, मैं बताऊं। और अब मैं बात करता हूं, तो एक एंगल तो ये है, चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक हवा तो भर दी और प्रचार में तेजी भी आ गई, लोगों में चर्चा भी होने लगी, लेकिन तभी एक घटना होती है स्वाति मालीवाल की, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और बाद में वो अभी जनवरी में ही राज्यसभा की सांसद बनी थी आम आदमी पार्टी से। तो उनके साथ जो है मुख्यमंत्री आवास में ही मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद माहौल थोड़ा सा शिफ्ट होता है, और महिलाओं में जो दिल्ली बहुत ही सेंसिटिव जगह है, ये महिलाओं की सुरक्षा और उसके नाम पे थोड़ा सा यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, वो और की तरह नहीं है कि उनकी अपनी अलग एक सोच है, क्योंकि दिल्ली के देश की राजधानी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बसते हैं। तो उस मामले को लेके अंदर मीडिया में, हालांकि आपको पता है मीडिया में बहुत ज़्यादा इन सब बातों की चर्चा नहीं होती, क्योंकि विज्ञापन का बहुत बड़ा असर है मीडिया में। वो न तो सवाल पूछता है, जैसे कि मैं अगर बताऊं, सीधा से केजरीवाल एक वीडियो बना के वहीं वो कुर्सी पे भगत सिंह और अम्बेडकर के वो भेज देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाती है, लेकिन हकीकत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है। चलो बहरहाल वो उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई ना, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस तरह से चरित्र हनन पे जुट गई स्वाति मालीवाल के, वो लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, जिस तरह से मंत्री उतर गए कि शर्ट की बटन खुली थी कि नहीं खुली थी, फटी थी कि नहीं फटी थी, अभी ऐसे चल रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से एक महिला का चरित्र हनन, एक तो आप उसको पीटते, दूसरी तरफ उसका चरित्र हनन करते, ये बहुत विकृति है। तो वहां पे, और उसके बाद ही जो आरोपी था वो केजरीवाल के साथ विशेष विमान से घूमता हुआ पाया जाता है, हालांकि वो गिरफ्तार होता है और टर्न अराउंड होती है बातें। तो ये सब बातें उसके अगेंस्ट में भी जाएंगी। और
बीजेपी के जो भी चेहरे हैं सब, वो आपको पता है कि सब मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। सुषमा स्वराज की जो बेटी है बासुरी स्वराज, और यहाँ पे सोमनाथ भारती जो हैं वो भी वकील हैं, दोनों वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और सोमनाथ भारती यहाँ मालवीय नगर से, मैंने जैसा आपको बताया कि विधायक हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत ही गंभीर आरोप हैं, कई मामलों में उनके ऊपर आरोप हैं, झेल रहे हैं। और बासुरी स्वराज जो सुषमा जो है स्वच्छ और उनका व्यक्तित्व है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, बेदाग छवि है कि इतना बड़ा राजनीतिक जीवन है था सुषमा स्वराज का, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, उनकी बेटी है। उसी तरह से वो भी बहुत ही मृदुभाषी हैं और अपनी बात को बहुत ही तार्किक ढंग से रखती है और मतदानों में अपना प्रभाव भी छोड़ रही है। हालांकि सोमनाथ भारती भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव जीत पाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें, अब 3 तो मैंने बता ही दिया कि जो कांग्रेस की सीटें थी तीनों वहां पे चर्चा करने लायक नहीं है, वो तीनों हारना तय है। अब जो और बाकी सीटें हैं, ईस्ट की जो सीट है कुलदीप कुमार की, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे एक समय तक, वहां बहुत ही अपार उनको जनसमर्थन भी मिल रहा था, क्योंकि वो पिछड़े तबके से आते हैं और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये स्वाति माल वाली घटना ना, वो वहां भी है। तो चुनाव में मुकाबला होना एक अलग चीज है, चुनाव जीतना अलग चीज है। चुनाव का मुकाबला ऐसा हो कि क्या आप थोड़ा नेक एंड नेक फाइट होती है तो आप जीत सकते हो क्या, लेकिन वहां भी आपको मैं बताऊं जब चुनाव लड़ाए थे वो, तो हार जीत का बहुत बड़ा अंतर था। दिल्ली बीजेपी, मैंने बताया ना, हर सीट पे 50% से ज्यादा वोट लेके आई थी। तो कांग्रेस का जो वोटर है, कांग्रेस का वोटर शिफ्ट होगा कि नहीं आम आदमी पार्टी में, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अंदर अंदर खाने बहुत ही मार कुटाई है। वो दोनों एक दूसरे के मंच पे नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल की कोई संयुक्त रैली नहीं हुई। तो ये सब बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। दूसरी बात है कि अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, तो वो बिल्कुल गणित उलट रहती है। एक जो बोला जाता है कि जो 18 बीजेपी का वोट जो है ना 35-36% है अपना, 34 से लेके 36%, और आम आदमी पार्टी का भी ऐसे आसपास 25 से 20-25% लोकसभा चुनाव में वोटर है और 17-18% उसका रहता है। और एक 18% का वोट है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दे देता है, फिर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देता है, और वो जो है वही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देता है। तो क्या इस बार कोई ऐसा मिराकल होने वाला है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम कर पाएगा, या फिर से वही इतिहास दिल्ली दोहराने जा रही है? तो मेरा मानना है कि एज बीजेपी है और वही पुनः के पुनः वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी चर्चा को जल्दी में, चूंकि वीडियो बना रहा हूं और हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हों, कई लोकसभा सीटों कुछ ना रह गया हो, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मैं जो अपने मन में आता है अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पे, लोगों की बातचीत के आधार पे बोलता हूँ। और आपको कैसा लगा विश्लेषण हमें जरूर बताइएगा, और हमें आप समर्थन कीजिए अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें नए नए आइडियाज़ दीजिए, ताकि मैं कुछ और भी कर सकूं। क्योंकि मैं पर्टिकुलर यूट्यूबर नहीं हूं, तो हो सकता है मेरे से गलती हो जाती हो, तो मेरा वीडियोस रोज नहीं आता। जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन, अभी जैसे आज चुनाव का माहौल है, आज छुट्टी है, तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। मैं फिर से किसी एक दूसरी घटनाओं पे, दिल्ली के स्वाति मालीवाल और ये सब पे वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जो दिल्ली के खलिहर खैराती हैं, जो नैरेटिव खान मार्केट गैंग है, इन सब पे एक बात करूंगा। और हमारे साथ बने रहिए, अपना सहयोग करिए। धन्यवाद। कई बार चीज़ों को दोहरा देता हूँ, तो होता है कभी कभी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।